नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बच्चों यहाँ पर क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर मैंने 5.1 एंड 5.2 के लगभग सभी सम्स मैंने करवा दिए। तो आज के दिन बेटा मैं आपको कराने वाला हूँ 5.3 एक्सरसाइज 5.3 निकालने वाला हूँ। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सो प्लीज निकाल कर बैठना बड़ा, जिससे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। अब बड़ा 5.3 जो है बड़ा, उसमें कौन से फॉर्मूला कब लगाने, क्यों लगाने, क्या रीजन है, वो सारी चीजें बड़ा हम सीखने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करके सारे के सारी चीजों को डिटेल वाइज सीखेंगे। पर आज हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि भाई ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। तो देखिए एसिन, तो ये एसिन वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इसके पीछे का रीजन समझो। एसिन डोनेट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी। जब आपको ऐसा इक्वेशन लिखा हो, सम, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, सम लिखा हो या फर्स्ट एंड टर्म लिखा हो, तो समझ जाना पड़ा आपको एसिन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एसिन का फॉर्मूला क्या है, एसिन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। सभी का मतलब समझा देता हूं बड़ा। एसिन का मतलब होता है सम, एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और एन का मतलब होता है फर्स्ट एंड टर्म। क्या लिखा होगा, या तो कोई आगे क्या लिखा हो फर्स्ट, और यहां पर कोई भी वैल्यू दी हो, फिर लिखा हो टर्म, तो समझ जाना वो किसकी वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है। या ऐसा भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ टर्म, ये भी लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है कि एसिन का ही फॉर्मूला लगाना है। बड़ा वैसे एसिन के दो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर अब एसिन की दो फॉर्मूला, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो बड़ा एक काम करते हैं, दोनों फॉर्मूला का हम लोग नामकरण कर देते हैं, नेम कर देते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला का नाम है बड़ा हस्बैंड। क्या है, हस्बैंड। और जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो मैं कल बताऊंगा, उसका नाम पड़ेगा वाइफ। ये वाले फॉर्मूला का नाम हो गया हस्बैंड। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हस्बैंड, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो छोटा है इसलिए वाइफ। अगर ये ऐसे अगर माइंड में क्लियर करोगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी तो आपकी मर्जी, आपको जैसा याद करना वैसा याद करो। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको कराता हूं। तो निकालिए टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11, निकालो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 निकालो बेटा। चलिए तो 11 नंबर के सम्स को हम लोग यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और एकदम डिटेल में सीखेंगे बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फाइंड द ऑफ द सम। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, सम, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगेगा। आगे फर्स्ट, फिर नंबर, फिर टर्म, तो ये किसकी वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दी है। यहाँ पर एपी लिखा है 8 3 और -2। तो सबसे पहले प्रोसेस तो वही रहेगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 8। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो डी की वैल्यू आ गया। फर्स्ट 22 टर्म यानी एन की वैल्यू कितना दिया है 22। तो यहाँ पर सम निकालना है, तो सम मतलब एसएन निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लगाओ। तो एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n-1 d। तो एसएन का एसएन इक्वल टू n दिया है 22/2, 2 का 2, a की वैल्यू कितना दिया है 8 प्लस n 22-1 d दिया माइनस का 5। अब ये 2 से कटा कितनी बार में, 11 बार में, तो यहाँ पर आया 11
टू एट से कितना हो जा 16 प्लस 22 में से 1 लेस करो 21 माइनस का 5 तो 11 16 और 21 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। कैसे करना है तो यहाँ पर कर लेने के बाद 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो माइनस का 105 माइनस है ना इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 105 तो 11 तो 16 प्लस माइनस माइनस 105 आगे क्या करना है बड़ा अब बड़ा 11 का 11 16 में से 105 को माइनस करोगे तो माइनस का 89 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 979 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर इसका आंसर लिखा जाएगा। अब बताओ बड़ा कोई क्वेश्चन डाउट हो कंफ्यूजन हो तो बड़ा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और अगर नहीं समझ में आए तो इससे रिलेटेड जितने भी सम्स बनते हैं वो सारे सम्स मैं आपको करा देता हूँ। चलिए निकालिए फिर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। ठीक है ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बड़ा ध्यान रखना एक सम तो फाइनल एग्जाम में आएगा ये फिक्स है बड़ा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है एक सम तो आना ही कंफर्म है। चलिए फाइंड द सम आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसमें भी सेम a इज इक्वल टू 2 डी कितना निकलेंगे बड़ा तो a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना तो सेकेंड टर्म दिया है 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 कितना आया 5 और 2 2 2 10 टाइम्स यानी n इज इक्वल टू कितना दिया है 10 यानी आपको फर्स्ट लिखा है। ठीक है तो एसिन आपको निकालना है बेटा फॉर्मूला लगा दो एसिन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। चलिए एसिन की इज इक्वल टू एसिन n कितना दिया है 10 बाय 2 तो 2 a की जगह पे लिखेंगे 2 n दिया है 10 माइनस 1 डी दिया है 5। अब ये 2 से कटेगा 5 बार में 2 5 जा 10 2 2 जा 4 10 में से 1 गया 9 5 तो 5 5 प्लस 9 5 जा 45 तो यहाँ पर 5 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 और 50 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा सॉरी ये 4 है ना 45 प्लस 4 49 होगा तो 49 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा कितना होगा 245 यानी एसिन की वैल्यू कितना आ गया भाई 245 आ गया। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले सम्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए अगर आपको नहीं अभी भी नहीं आ रहा है तो चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं इसी की तरह सेम टू सेम। तो कोई उसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है चलिए देखते बड़ा सेकंड वाला कोई दिक्कत नहीं कैसा भी सम दिया हो अपने को आना चाहिए बस। चलिए फिर वापस से a इज इक्वल टू माइनस का 37 और d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 a2 सेकेंड टर्म कितना दिया है माइनस का 33 फिर ये माइनस है तो माइनस फिर यहाँ पर माइनस का 37। चलिए माइनस का 37 33 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 37 प्लस माइनस माइनस 33 मतलब 37 माइनस करो 34 35 36 37 यानी कितना आएगा 4 वो भी प्लस का क्योंकि 37 बड़ा नंबर है उसके आगे यहाँ पर प्लस इसलिए प्लस तो d की वैल्यू कितना आया d बराबर 4 और n कितना दिया है 12 एसिन आपको फाइंड आउट करना है। फिर सेम वही फॉर्मूला एसिन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। चलिए एसिन इज इक्वल टू n आपको दिया है 12 बाय 2 a कितना दिया है 37 प्लस n दिया है 12 माइनस 1 और d दिया है 4 तो 12 6 जा 2 6 जा 12 तो यहाँ पर 37 का मल्टीप्लाई 2 में करो 37 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा माइनस का 74 क्योंकि माइनस इसलिए माइनस प्लस
12 में से 1 गया 11 4, आगे 6 का 6 माइनस का 74 प्लस 11 4 जा 44। अब 74 ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 74 में से 44 को लेस करो, करो जल्दी, तो कितना होगा माइनस का 30, क्या होगा माइनस का 30। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 3 जा 18 और 0 का 0 माइनस का माइनस, यानी एसिन की वैल्यू कितना है बड़ा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, एसिन इज इक्वल टू माइनस का 118। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, शायद हमारा मन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फिर से वही सेम प्रोसेस, ए सबसे पहले ए निकालेंगे, ए कितना दिया है 0.6, और डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 दिया है 1.7 माइनस 0.6, इसमें से लेस करना है, लेस करना आपको आना चाहिए, 1.7 में से 0.6 लेस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पर 1.1, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 1.1। एन कितना दिया है, एन दिया है आपको 100, यानी आपको निकालना क्या है एसिन। चलिए एसिन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए एसिन एन कितना दिया बड़ा, एन दिया है आपको 100 बाई 2, 2 ए कितना दिया है 0.6 प्लस एन दिया है 100 माइनस 1 और डी दिया है 1.1। ठीक है, चलिए ये 2 से कटेगा 100 कितनी बार में 50 बार में, तो 50 आ गया, और 2 0.2 का मल्टीप्लाई 6 में करो, देखो तो 6 2 जा 12, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, कितना आएगा 1.2। कोई गलती से 0.12 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ा, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, वो भी डेसिमल वाला मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो भाई आपका काम नहीं होगा, इसलिए वो भी सीख लो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सो प्लीज मैंने बेसिक वीडियो भी बनाया हुआ है कि क्लास 10th में आने से पहले कौन से बेसिक क्लियर करना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका लिंक उस कमेंट में आपके आंसर सामने दे दूंगा, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। 100 में से 1 लेस करो 99, मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1, 99 का मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा 101 में, 99 1.1, पहले 199 मल्टीप्लाई 99, तो यहाँ पर 9 नो नो 99 कितना हो जाएगा 18, 191 कितना हो जाएगा 10। अब बड़ा कितने 1 नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आएगा 108.9। अब बड़ा इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करो तो 1.2, 9 टू कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 9 10 1, तो यहाँ पर कितना आएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 10.1 का मल्टीप्लाई 50 में करना है। अब बड़ा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई 5505, यही क्या होगा इसका आंसर। अब बड़ा इसका दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा ना, बोलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आएगा आपको, अरे भाई बोलो ना, मल्टीप्लाई कर पाओगे, कमेंट करो भाई, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, यस बोलो तो खरी यार। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आता है मतलब आपको ये सम्स आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो प्लीज पहले मल्टीप्लाई करना सीख लो बेटा, सवाल के पीछे मत भागो, ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट है बेसिक, अगर बेसिक नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेसिक क्लियर करो भाई करो, जल्दी करो, बेसिक क्लियर करो। चलिए नेक्स्ट सम सेम टू सेम इसी तरीके से एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट सम। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं सेम टू सेम वैसे ही है, तो चलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15। अब देखो अपोन वाले क्वेश्चन है तो ध्यान से सीखना बेटा, तो d कैसे निकलेगा, तो A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म कितना दिया है 1/12 माइनस 1/15,
बड़ा जब भी कभी इस टाइप का अगर अपोन वाला अगर हो बड़ा, तो कंफ्यूजन नहीं होने का, टेंशन लेने का नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम होना चाहिए। अब बड़ा अगर फ्रैक्शन में बड़ा अगर माइनस आता है बड़ा, फ्रैक्शन वाले अपोन वाले सवाल में तो माइनस दिया, तो बड़ा क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस का माइनस, फिर 12 का मल्टीप्लाई करो 1 में तो कितना हो जाएगा 12, फिर 15 का मल्टीप्लाई करो 12 में कितना हो जाएगा 180, फिर 15 में से 3 गया 12 गया तो 3 और 180 का 180। अब ये कट रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो यानी कि कितनी बार में कटा 1/60, यानी डी की वैल्यू क्या आ गया 1/60 आ गया। और बड़ा एन की वैल्यू कितना दिया है 11 दिया, यानी एसएन आपको निकालना। चलिए एसएन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1 डी। एसएन का एसएन, एन कितना दिया 11/2, 2 ए कितना दिया 1/15 प्लस एन दिया 11-1, डी दिया है 1/60। अब ये तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं कटेगा, वैसे के वैसे। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करो 10 1/16, तो यहाँ पर 11 का 11 2/15 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 10/16 और 1/11/2 2/15 प्लस देखो 0 से 0 कटा क्या आएगा 1/6। अब यहाँ पर देखो बड़ा, जब यहाँ पर माइनस था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर प्लस में आ गया, तो भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 प्लस 15 1 जा 15 और 15 6 जा, चलो मल्टीप्लाई करो 90। चलिए 11/2 15 प्लस ये कितना होगा 27/90, तो अब यहाँ पर करो, चलिए 9 के टेबल से कट रहा है, 9 3 जा 27 9 10 जा, तो यानी 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। अब 11 का मल्टी देखो अगर अपोन में हो बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा बड़ा वो 33/20 इसका क्या होगा फाइनल आंसर आएगा। बोलो बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। देखो मैं जो भी चीजें कराता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। देखो बड़ा वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए उससे मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं, आपको समझ आए कि नहीं आए, वो देखना इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी सम वीडियो कितना लंबा हो रहा है वो मैं कभी भी देखता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे ऐसा लगेगा कि सम भी क्लियर है और आपको ये सम आ भी जाएगा। चलिए बेटा अब हम एक सम और प्रैक्टिस करते हैं जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के हैं। तो बेटा 5.3 का निकालिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या निकालोगे क्वेश्चन नंबर 12 निकालोगे। हाँ वो भी पता है क्या है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ इस टाइप के इस फॉर्मूला से जितने भी सम बनते हैं वो सारे टॉपिक क्लियर कर दूं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये बड़ा कि मैं चाहता हूँ कि एक ही फॉर्मूला से जितने सवाल बन रहे 5.3 में पहले वो करवा दूं, फिर बाद में दूसरे अलग अलग टाइप के सवाल कराऊंगा। क्योंकि अगर वैसे कराऊंगा ना बड़ा तो उसमें कैसा होगा मालूम बड़ा, कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज कराता हूँ बड़ा। तो इसलिए बोलता हूँ ना कि मेरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखा करो, और अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, और अगर नहीं देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। तो सो प्लीज मेरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखा करो। डन। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सपोर्ट में हूं, मैं आपके साथ में हूं। लेकिन यह है कि मेरा एक वीडियो देखने के बाद जिंदगी भर आपको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। लेकिन ये कब तक आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बेटा आगे चलें। चलिए अब हम एक सम और करते हैं 12 नंबर का सम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ध्यान से समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बड़ा, ये इन सभी में कैसा था कि एपी पहले से बना के दिया हुआ था। ये वाला जो सवाल था उसमें एपी बना के दिया था, बट ऐसे सम में प्रॉब्लम हो गया है, यानी कि प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अब इस प्रॉब्लम पढ़ करके हमको यहाँ पर एपी रेडी करना है, बट यहाँ पर दिया तो है नहीं, तो पहले प्रॉब्लम्स को रेडी करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम एपी बनाएंगे, और बनाने के बाद हम इस तरीके का कैलकुलेशन करने वाले। चलिए क्या लिखा है, फाइंड द सम, यानी ए से निकालना, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट 40, यानी फर्स्ट के आगे क्या लिखा है 40, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 40 पॉजिटिव, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे 40 तक के नंबर्स में 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स लिखिए। तो बड़ा यहाँ पर एपी बनाएंगे पहले, तो क्या करेंगे, जो 6 के टेबल में आते हो ऐसे नंबर्स लिखो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे ये तो चलता जाएगा। कहाँ तक जाना है, इसे 14 तक जाना है, पर 14 तक लिखने की जरूरत नहीं। बस यहाँ तक क्लियर हुआ बड़ा। चलिए बस एपी रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बड़ा आपका, यहाँ पर 6 और डी कितना दिया है A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 12, तो 12 माइनस 6 कितना आएगा 6 आएगा। और एन तो आपका पहले निकल गया, निकालना क्या है, सम निकालना, मतलब ए से निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, ए सिन इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस n माइनस 1 डी। एन कितना दिया बड़ा 40 बाय 2 ए कितना दिया है 6 प्लस एन कितना दिया है 40 माइनस 1 और डी दिया है आपको 6। तो 2 से कटेगा 40 कितनी बार में 20 बार में, 6 2 जा 12, 40 में से 1 गया 39 बाय 6, 20 का 20, 12 प्लस 39 का मल्टीप्लाई 6 में करो बड़ा, कितना आएगा 234। भाई मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। इसलिए सब प्लीज मल्टीप्लाई करो यार, वीडियो को रोको, पॉज करो, पहले 39 मल्टीप्लाई 6 करो और चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुद से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सम्स नहीं आते हैं बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, और बिना प्रैक्टिस का कोई सम आता है, नहीं आएगा ना। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 20, तो 234 को प्लस करो 12, कितना होगा 246, और अब 246 को मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो आपको मिलेगा 4920। यही क्या मिलेगा इसका आंसर। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करो, इसका आंसर यही आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करो, इसका आंसर यही आ रहा है। भाई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, और बिना मल्टीप्लाई किए कोई भी टीचर्स आपको कोई भी सम्स नहीं सिखा सकता। सच कह रहा हूं, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, और बिना मल्टीप्लाई किए कोई भी आंसर नहीं सिखा सकता आपको, इसलिए मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए। डन। चलिए बेटा एक सम और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बेटा 13 नंबर का देखो, फाइंड द सम। सब इसमें भी सम फाइंड करना, इतना पता चल गया, ऐसे निकालना है। फर्स्ट 15, यानी फर्स्ट 15 लिखा, मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मल्टीपल 8। अब यहाँ कर रहे हैं फर्स्ट 15 तक के मल्टीपल 8, यानी जो 8 के टेबल में आते हो ऐसे नंबर्स लिखिए। तो पहले एपी बनाएंगे, तो 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 है, तो ऐसे चलता जाएगा। क्या होगा, चलता जाएगा। तो चलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। एन की वैल्यू तो आपको दिया है, निकालना क्या है, सम निकालना है, एसिन निकालना है। फॉर्मूला लगा दो बेटा, एसिन इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन कितना दिया है 15 बाय 2a, ए कितना दिया है 8 प्लस n कितना दिया है 15 माइनस 1 और डी दिया है 8।
अब ये तो कटेगा नहीं, तो वैसे के वैसे लिख दो। 8 2 जा 16 प्लस 15 में से 1 गया, 14/8, 15/2 यहाँ पर आएगा 16, 14 8 जा बताओ कितना होता है बेटा? 112, 15/2, 16 प्लस 112 को ऐड करोगे कितना आएगा? 128 आएगा ना। अब क्या करना है कि 2 को 128 से डिवाइड कर दो, कट करना आता है ना बड़ा, देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 बार में कट गया। तो क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई 64 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 960, यानी एसिन की वैल्यू कितना आ गया? 960। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर आंसर भी लिखने वाले हैं। बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा, इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से सारे सवाल कर रहा हूं मैं, ठीक है? इस जिससे क्या हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, मगज में फिट हो जाए कि एक ही फॉर्मूला से सारे सवाल करना है, तो टेंशन रहेगा नहीं। डन? क्लियर हुआ बेटा? चलिए एक सम और लेते हैं, निकालो। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आप देखो, इतना बड़ा प्रॉब्लम सवाल है, पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ो, पढ़कर आपको एक एपी बनानी पड़ेगी इस तरीके से, फिर उसके बाद सम्स को सॉल्व करना है। डन? चलिए क्या लिखा है? एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड ऑफ द पेनल्टी फॉर डेली फॉर कंप्लीशन बिहाइंड द सर्टेन डे टू फॉलो। बड़ा, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन करने का, काम करने के लिए, और अगर आप जितने भी दिन के लिए काम दिया गया है उससे ज़्यादा दिन लेते हो तो आपको पेनल्टी फाइन करनी पड़ेगी। मतलब डेली करने का, अगर जितना लेट करोगे, जितना डेली करोगे, जितना डिले करोगे, उतना ही आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी मतलब सर कितना पेनल्टी लाया जाएगा? अगर बड़ा फर्स्ट डे लेट हो रहा है फर्स्ट डे में, तो आपको 200 रुपीज़, सेकेंड डे में 250, और थर्ड डे में यहाँ पर बड़ा पेनल्टी देना पड़ेगा 350, 300। यानी द पेनल्टी फॉर इच सक्सेसिव डे बिहाइंड द मोर देन, यानी 50 मोर देन, यानी आपको हर दिन 50-50 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है, जितना भी लेट करने वाली हो। तो कितने दिन तुम तो ऐसे डेली कर रहे हो, आप 30 दिन तक डेली कर रहे हो, तो 30 दिन का पेनल्टी कितना लगेगा, 30 डेज के लिए कितना पेनल्टी होने वाला है, आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एपी बनाएंगे। चलिए बड़ा, फर्स्ट डे में कितना पेनल्टी हुआ? 200, सेकेंड 250, थर्ड 300, ऐसे करते करते 30 पेनल्टी लगा था मैडम, 30 टर्म्स, 30 तक का पेनल्टी लगा था मैडम। तो यहाँ पर सेम बन गया इक्वेशन। अभी एपी बन गया, आप सम तो रेडी कर सकते हो। चलिए ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 200। डी आपको दिया है A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है? 250 माइनस 200 कितना आया? 15। एन कितना दिया भाई? 30। यानी सम आपको निकालना है बेटा। तो इसमें भी एसिन का फॉर्मूला लगा दो, एसिन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। चलिए एन कितना दिया है? 30, ये रहा। 2a कितना दिया भाई? 200 प्लस n दिया है 30 माइनस 1, और डी दिया है 50। तो बड़ा इससे कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। 200 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा? 400, और 13 माइनस पर कितना होगा? 29/15। डन? तो यहाँ पर लिखेंगे 15, 400 प्लस 29 का मल्टीप्लाई 50 में करो बड़ा, 29 का मल्टीप्लाई 15 में करो, कितना होगा? 1450 होगा, ठीक है। और 400 प्लस 1415 को ऐड करोगे अगर, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 815 आएगा। जब 400 प्लस 450 को दोनों को ऐड करोगे तो 850 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 27750। यानी एसिन की वैल्यू कितना है बेटा? इतना। यानी 30 दिन का पेनल्टी आपका कितना लगने वाला है? इतना लगने वाला है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर हैज बी टू पे
27,750 as penalty for daily in the work of the 30 days। तो इस तरीके से लास्ट में आपको एक लाइन लिख देने का, भाई इतने दिन की पेनल्टी लगने वाली है। तो सो प्लीज आई होप आपको ये सम भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करना है, मैसेज करना है, मैं आपके कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर कर दूंगा। डन। बाकी के सम बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों। बाय बाय। राधे राधे।